नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो निम्नलिखित में ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है। तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं ईंधन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरो का संबंध है। तो यूरो का संबंध वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न प्रिज्म करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो हम जानते हैं कि NaOH प्रबल क्षारक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र हम जानते हैं कि CO2 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हम जानते हैं कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग को कहते हैं। तो दांत का कठोरतम भाग को कहते हैं इनामेल। दांत का ऊपरी परत जो होते हैं वो कठोरतम भाग है। दांत का ऊपरी परत जो होते हैं वो कठोरतम भाग है जो कि है इनामेल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कवक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से
वायुमंडल पर्यावरण का हिस्सा है, जलमंडल पर्यावरण का हिस्सा है, स्थलमंडल पर्यावरण का हिस्सा है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इनमें से सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वन परिस्थितिज तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक परिस्थितिज तंत्र में हम जानते हैं कि एक स्थितिज तंत्र में 3 पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है। तो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से हम जानते हैं कि समीकरण डी संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो हम जानते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो निम्नलिखित में से हल्दी प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो निम्नांकित में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम जानते हैं कि सोना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, ये आयन होगा। आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है H+ आयन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता हम जानते हैं कि एक मृत जीवी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? हम जानते हैं कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव
परिस्थितिज तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, विकासीय से दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय से दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि चिंपैंजी अधिक समानता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हम जानते हैं कि दूध से दही बनने में किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? ऑप्शन हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए पार्श्व क्रम में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि कुंडली में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो हम जानते हैं कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय कलकस का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय कलकस का हम जानते हैं कि एसआई मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, एक एमीटर के 0 तथा 2 अंकों के बीच 20 विभाग है, अल्पनांक क्या है? तो हम जानते हैं कि एक एमीटर के 0 तथा 2 के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पनांक 0.1 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो हम जानते हैं कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो हम जानते हैं कि गार्ड कोशिका से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हम जानते हैं कि CO2 श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है,
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से केवल CO2, केवल ऊर्जा, केवल H2O और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली हम जानते हैं कि अर्धपरागम्य झिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, ATP का विस्तारित रूप है। तो ATP का विस्तारित रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसी विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से प्रकाश के अणु पर और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ए और बी दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित साधारण का नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण का नाम विरंजक चूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन हम जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KaLO3 और NaCl प्लस Kl, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn उसका नाम है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो हम जानते हैं कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प ZNO है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत कौन है? तो निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत बढ़ते CO है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो हम जानते हैं कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में एथीन जो है यौगिक एल्काइन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला 56 नंबर क्वेश्चन से, अगला 56 नंबर क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाठी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो हम जानते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाठी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, अगला 57 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, अगला 58 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम हम जानते हैं कि 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक हम जानते हैं कि डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, अगला 61 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v बटा में u। ऑप्शन नंबर b अपॉन u। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का अपवर्तनांक हम जानते हैं कि 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, अगला 63 नंबर क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म हम जानते हैं कि 3 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा। तो हम जानते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता होगा 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो हम जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस है, H2n+2 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और इस विलयन का पीएच मान होगा। तो हम जानते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन की परमाणु भार हम जानते हैं कि 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हम जानते हैं कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
70 नंबर क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म है। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म Na बढ़ते Mg बढ़ते Na बढ़ते Cu है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर पीएच 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 72 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है का हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व में आते हैं। तो हम जानते हैं कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के 13वें तत्व में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग होना यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है। बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, पित्तरस का स्त्राव होता है। तो हम जानते हैं कि पित्तरस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद समजात अंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो निम्नांकित में से हम जानते हैं कि पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि शोषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।